कहलाए, केवल हिंदू मुसलमान करना। आज तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए हैं। जिंदा गाय देश से जा रही है, पोर्टों के द्वारा स्मगलिंग हो रही है गाय की। कुंभ का कितना खर्चा कर कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुंभ का प्रचार करके अपने पाप, अपने कुकर्म छुपा रही है। ये है भारत की वास्तविकता। ट्रंप ने निमंत्रण नहीं भेजा, विदेशों में डंका पिट रहा है मोदी जी का। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जैसा योगी जी करा। भाई साहब, सदैव कुंभ इसी तरह हुआ है, नहीं करा पा रहे। नहीं, हम क्यों नहीं जाएगा, देश जाएगा कुंभ में। तो इसमें योगी जी की मान्यता थोड़ी है, इसमें मोदी जी की मान्यता थोड़ी है। जब योगी और मोदी पैदा नहीं हुए थे तब भी भारतीय कुंभ में जाया करते थे। कर रहे षड्यंत्र छुपा रहे, साजिश छुपा रहे। चाइना ने हमारी जमीन घेर ली, हमारे भारत की जमीन। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीख चीख के बता रहे हैं, आप पत्रकार छुपा रहे हैं। योगी योगी मत करिए। अगर कांग्रेस के राज में कभी ऐसा कुंभ नहीं हुआ, कांग्रेस के राज्य में इससे अच्छे अच्छे कुंभ हुए। देखिए किस तरह से राम मंदिर के नाम पे राजनीति की गई। आज राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले, राम मंदिर के लिए लड़ने वाले को कोई नहीं पूछ रहा। आज सभी मठों पे, सभी मंदिरों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। देखिए महाकुंभ के नाम पे किस तरीके से देश के इनकम टैक्स की लूट की जा रही है। क्या व्यवस्था है वहां पे? पूरा योगी जी ने कोई व्यवस्था नहीं है, सब उद्योगपतियों के लिए व्यवस्था है। 10 लाख का वहां पे कुंभ में जो बना रखा है टेंट, उसे कौन सा गरीब लेगा बताओ? क्या इससे पहले कुंभ नहीं हुए, या कांग्रेस पार्टी के शासन में कुंभ नहीं हुए? दौरे तो हमेशा किए गए हैं। जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी तब भी कुंभ होता था। महाकुंभ के नाम पे व्यापार किया जा रहा है, महाकुंभ के नाम पे राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर ही आज तक चंदा ले लेकर काम चलाती आई है। चंदे के नाम पे लूट करते हैं ये लोग। राम मंदिर के नाम पे कितने बार चंदा हुआ। आज राम मंदिर में जो जाए तो दर्शनों के हिसाब किताब है कि वीआईपी दर्शन इतने के, फलाने दर्शन इतने के, ढिकाने दर्शन इतने के। कुंभ में किस गरीब के लिए जगह है? आज यहाँ से 100 आदमी जाए, बेचारे कैसे रहेंगे अगर उन पे पैसा नहीं है? कैसे कुंभ नहा के आएगा गरीब? पूरे इंडिया में होर्डिंग लगा है मोदी योगी का कुंभ का। ये सरकार का काम है क्या? नौजवान आज अपने अधिकारों के लिए अधिकार मांग रहा है, पर्चा लीक हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य खराब किया जा रहा है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा। ये कुंभ के नाम पे उनकी आवाज दबाई जा रही है, लाठी चलाई जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपए से व्यापार कर रहे हैं। कितने टेंडर दिए गए उद्योगपतियों को? आज वो उद्योगपति वहां पे एक चारपाई दे रहे हैं 250 रुपए में, 250 रुपए में। संत जो जा रहे हैं ना, उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं। मंदिरों में वसूली हो रही है, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते आप पे अगर रुपया नहीं है तो। यही है सनातन धर्म। इस पे नहीं बोलेंगे, वो आंखें बंद रहती है जिनकी, जिनके पास राम आए थे। अब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह से 18% टैक्स लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे धर्म समाप्त हो जाएगा। कफन पे टैक्स, अरे कुंभ के नाम पर बता तो रहा, लूट हो रही है। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, कुंभ में राजनीति होगी। वहां पे सारे मठाधीश, राजनीतिक जो लोग हैं, बाबा बने हुए हैं। आज धर्म का ज्ञान कौन दे रहा है? धर्म का ज्ञान कौन दे रहा है? कुंभ केवल एक, कुंभ का उपयोग राजनीति में किया जा रहा है। इन देश के इनकम टैक्स को कैसे लूटा जा रहा है, देश का रुपया कैसे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आज परिस्थितियां क्या है? नौजवान के पास रोजगार नहीं, हम पे टैक्स लग रहे हैं 18%। शिक्षा पे टैक्स, सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। इंग्लैंड में शिक्षा फ्री है, इंग्लैंड में शिक्षा फ्री है कि हम दुनिया में सनातन धर्म का बोलवाला। क्या बोलवाला? हमारे केदारनाथ धाम से, मंदिर से सोना चोरी हुआ, कोई जवाबदेही है? आज धर्म गुरुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। अयोध्या में मंदिर के नाम पे व्यापार हो रहा है, सारे आज मंदिरों पे आरएसएस का कब्जा है। आप क्या करना चाहते हैं? केवल कुंभ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में जीत के लिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या वासियों ने जो हार दी है ना, देश को आईना दिखाया है किस तरह से धर्म के नाम पे अयोध्या वासियों की जमीन छीनी गई, कैसे उन्हें बेघर किया गया, कैसे गरीबों का उत्पीड़न हुआ। करके आया वहां से। अरे भैया, तो क्या करके आई योगी जी? महंत नरेंद्र गिरी को मट्टे में फांसी में लटका दिया। बाबा जी क्या कर पाए? मैं पूछना चाहता हूं। योगी 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 कर रहे हैं आप। योगी जी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो सेवा कहलाए, जो धर्म कहलाए? केवल हिंदू मुसलमान करना। आज तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए हैं। जिंदा गाय देश से जा रही है, पोर्टों के द्वारा स्मगलिंग हो रही है गाय की। कुंभ का कितना खर्चा कर। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुंभ का प्रचार करके अपने पाप, अपने कुकर्म छुपा रही है। आज एफबीआई की रिपोर्ट पूरे विश्व में
भारत को ऋण देने से कितनी बैंकों ने मना कर दिया। यह है भारत की वास्तविकता। ट्रंप ने निमंत्रण नहीं भेजा, विदेशों में डंका पिट रहा है मोदी जी का। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जैसा योगी जी करा। भाई साहब सदैव कुंभ इसी तरह हुआ है, और कुंभ की देश में नहीं विदेश में कुंभ प्रख्यात है, केवल बाबा जी की वजह से नहीं, से आते हैं, मोदी जी की वजह से नहीं। ये तो धर्म के नाम पर अपने कर्म, अपनी असफलताएं और अपनी साजिशों को छुपा रहे हैं। आज चुनाव नहीं करा पा रहे। या नहीं, हम क्यों नहीं जाएगा, देश जाएगा कुंभ में। तो इसमें योगी जी की मान्यता थोड़ी है, इसमें मोदी जी की मान्यता थोड़ी है। जब योगी और मोदी पैदा नहीं हुए थे तब भी भारतीय कुंभ में जाया करते थे। मोदी का फोटो लगा है महाकुंभ के नाम पर। हमारे इनकम टैक्स का जो कफन पे टैक्स ले रहे हैं, नमक पे टैक्स ले रहे हैं, जिनने गंगा जल पे भी टैक्स लगाया था, ये लुटेरे टैक्स चोर किस तरह से हमारा पैसा लूट रहे हैं। इसलिए कुंभ में के नाम पर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। कभी शंकराचार्य का प्रचार देखा, किसी धर्मगुरु का प्रचार देखा, कोई धर्म की बातों का प्रचार देखा? केवल मोदी का प्रचार हो रहा है। मोदी क्या भगवान है, या मोदी आए तब कुंभ शुरू हुआ है? आप पत्रकार लोग, ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ जो इस बार। ये आप लोगों का कहना है। तुमने पैसे ले लिए, तुमने अपने जमीर बेच दिए पत्रकारों। आज देश की वास्तविकता छुपाकर कुंभ का प्रचार कर कर आप कोई मान्यता नहीं कर रहे। आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज मीडिया से विश्वास उठ चुका है देश के नागरिकों का। यह है आपकी सत्यता। कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र छुपा रहे हैं, साजिश छुपा रहे हैं। चाइना ने हमारी जमीन घेर ली, हमारे भारत की जमीन। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीख चीख के बता रहे हैं, आप पत्रकार छुपा रहे हैं। योगी मत करिए। अगर कांग्रेस के राज में कभी ऐसा कुंभ नहीं हुआ, कांग्रेस के राज्य में इससे अच्छे कुंभ हुए। आज तो कुंभ के नाम पर जो संत नहीं है वो संत बन रहे हैं, देश को डरा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अतीक अहमद जी के पोस्टर लगाकर हिंदू मुसलमान कर कर किस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये देश जानता है। आप पत्रकार लोग किस तरह से धर्म की दलाली में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देश अहमद क्रिमिनल था वहां का, तो कुंभ में क्यों ले गए? कुंभ में उसका नाम क्यों आया? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? कुंभ में क्या आप आधार कार्ड देखेंगे? भारत में रहने वाला चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी कुंभ में जा सकता है। कौन है ये लोग जो हिंदू मुसलमान की राजनीति आज कुंभ में कर रहे हैं? बाबा ने कहा मुस्लिम बागेश्वर बाबा जी है कौन? कभी धर्म की बात तो बागेश्वर बाबा जी कभी धर्म की बात नहीं करते, बड़े चमत्कार करते हैं। लेकिन केदारनाथ धाम से मंदिर से सोना चोरी हो गया, इस बाबा के मुंह में आवाज नहीं है। बागेश्वर धाम की पीठ पर बैठ के जिस तरह की ये गंदी राजनीति हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, देश में मुसलमानों पे कभी अत्याचार करते देखा संतों को? संतों ने तो राक्षस जो उनके यज्ञों को हमारे इतिहास बताते हैं दूषित कर देते थे, उन पर कभी आक्रमण नहीं किया। संत दयालु होता है, करुणा निधान होता है, मार्गदर्शन करता है। मुसलमानों को वहां अलाउ नहीं, अछूत हो जाएगा वहां। क्यों? ये किसकी मानसिकता है? केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों की ऐसी मानसिकता है। हमारे धर्म में इस तरह कहीं नहीं लिखा कि किसी का आना वर्जित है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धर्म के नाम पे गंदी राजनीति करके देश बांट दिया, ऊंच नीच फैला दी। आज दलितों का शोषण, मुसलमानों का शोषण, ब्राह्मणों का शोषण, राजपूतों का शोषण आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर और धर्म के नाम पर कर रही है। तो कैसे देख रहे हैं नितिन सर, कुंभ मेला में तो योगी जी ने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बहुत वो राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते। 2-3 श्लोक याद कर लिए, उन श्लोकों के नाम पे योगी बनते हैं। योगी वाला एक कार्य किया हो, उनके ही राज्य में उनके ही नेता ने बेटी के साथ शोषण किया, पूरे एविडेंस दिए थे बेटी ने कैसे प्रताड़ित किया उस बेटी को। देखिए आप किस तरह से उन्हीं के राज्य के नेता ने किस तरह से पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का शोषण किया। क्या कार्रवाई की योगी ने? संत ने क्या न्याय दिया? ये राजनीति करने वाले नेता हैं जो भगवा धारण करके आज हमारे देश को लूटा है। अंग्रेजों से बुरा व्यवहार आज भारतीयों के साथ आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं और राजपूतों को बदनाम कर रहे हैं। आप कौन सा मुद्दा भड़का रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? हम सत्य बोल रहे हैं। संतों के चरित्र हम जानते हैं, हम भी राजपूत हैं। देश का नागरिक जानता है, हिंदू जानता है संत की परिभाषा। लेकिन भाजपाइयों ने
अपने कर्मों को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए। सुन लो क्या कुंभ जो बार बार जाकर जाते हो, कौन नहीं जाता कुंभ? अच्छा, आज से ही कुंभ शुरू हो गया होगा, योगी जी ने शुरू करा दिया होगा। इस तरह की गंदी मानसिकता ये राजनीति करने वाले भाजपाई जिस तरह से अपने चरित्र को छुपा रहे हैं और देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं। आज देश की परिस्थितियां देखो। पहले समस्याएं, जब एक पुरुष कमाता था घर में, पिता, उसकी सैलरी मिलती थी, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती थी 20 दिनों के लिए। आज पूरा घर कमा रहा है, कोई समस्या समाप्त नहीं होती, एक दो समस्याओं का निदान हो पाता है, समस्याएं बनकर रह गई हैं। कौन है जिम्मेदार? ये गब्बर सिंह टैक्स, जो कफन पे टैक्स लेने वाले लोग, दूध दही पे टैक्स लेने वाले लोग आज देश लूट रहे हैं। आज रुपए की बात नहीं करेंगे, ना योगी और ना मोदी और ना तड़ीपार। समझ में आई किस चरित्र के लोग आज देश की सत्ता में? कुंभ सदैव भव्य रहा है, आज कोई अनोखा नहीं है। आज तो राजनीतिकरण हो गया कुंभ का। आज बड़े बड़े महर्षि संत आज पीड़ित है भाजपा से। देखिए किस तरह से राम मंदिर के नाम पे राजनीति की गई। आज राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले, राम मंदिर के लिए लड़ने वाले को कोई नहीं पूछ रहा। आज सभी मठों पे, सभी मंदिरों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। टैक्स ले रहे हैं, दर्शन करने में टैक्स, धर्म की दलाली। आप पत्रकार कब तक सत्य छुपाओगे? जनता सच जानती है। और अभी उपचुनाव हो रहा है, कितना भी प्रचार कर लेना, अयोध्या वाली सीट नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। को वहां जाने से रोका जाए, इस पे क्या कहेंगे? ये अधर्म है, तो वहां ये जाना चाहिए नहीं मुसलमान? अधर्म पूरे समस्त भारतीयों का, 150 करोड़ देशवासियों का। जब विदेशी आ सकते हैं तो क्या इस देश का नागरिक नहीं जा सकता? क्या इस मुसलमान ने इस देश के लिए बलिदान नहीं दिया? कर दिया नहीं आना है। ये राजनीति यही है वो जो मुसलमानों के नाम पे जोशी मठ तोड़ते हैं। यही है वो जो हिंदू मुसलमान की राजनीति में। आप देखो पटना में हिंदू बच्चे पिट रहे हैं, जेएनयू में भी हिंदू पिटे। अरे ये हिंदू को भी बांट देते हैं और वक्त आने पे मंचों पे फिर दलितों के पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। ऐसे लोगों के चरित्र आज देश की जनता को समझना पड़ेगा। देश बड़ा, ये पार्टी बड़ी या ये व्यक्ति बड़े जो हमें राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर आज हमारे देश को, हमारे भारत को किन परिस्थितियों में ले आए हैं। योगी करने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। योगी आज अपना प्रदेश नहीं चला पा रहे, मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। क्या दिया योगी ने? इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, बड़ा महाकुंभ करवा रहे हैं। अरे क्या कुंभ क्या दिया योगी ने उत्तर प्रदेश को? इनके शासनकाल में कितने बच्चे गोरखपुर में मरे, और डॉक्टर कपिल को, एक मुसलमान था जो सेवा करता था, उसको आरोपी बनाकर अपनी नाकामी को छुपाया। लेकिन 150 से ज्यादा बच्चे मरे। उन माओ से पूछो कि किस तरह से बच्चे उनके पीड़ित हुए, कैसे मरे, ऑक्सीजन की कमी से मरे। आई समझ में? कब तक छुपाओगे, कब तक डराओगे, आपस में कब तक हमें लड़ाओगे भारतीयों को? आज देश खड़ा हो रहा है और इनके खिलाफ है, इस बात को याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।